हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम आज समझेंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है तो इसका एक बहुत ही सिंपल भाषा में वन सेंटेंस में इसका एक आंसर है कि बॉडी के वेलोसिटी में जो भी चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप रोड पर साइकिल चला रहे हैं और रोड खाली है तो आप साइकिल बहुत स्पीड में चलाइएगा, लेकिन तभी आप क्या देखिएगा कि अचानक में मानिए कोई कुत्ता रोड पर आ जाता है, तो वैसे में आप क्या कीजिएगा, आप साइकिल में ब्रेक लगाइएगा और साइकिल के स्पीड को आप घटा दीजिएगा ताकि कुत्ता को किसी भी तरह का चोट ना पहुँचे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने साइकिल के वेलोसिटी को कम कर दिया। पहले साइकिल का वेलोसिटी ज़्यादा था, अब साइकिल का वेलोसिटी कम हो गया। तो यह जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, जब हम इसको टाइम के साथ रिलेट करते हैं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब इसी चेंज इन वेलोसिटी को टाइम के साथ हम रिलेट करते हैं तो इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर मानिए इसका हम अपोजिट केस लेते हैं। अब मान लिए कि आपका साइकिल धीमा था, आप मानिए कि भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जा रहे हैं, आपका साइकिल का स्पीड बहुत स्लो है, आप धीरे धीरे साइकिल चला रहे हैं और फिर बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद रास्ता साफ़ हो गया तो आप बहुत तेज़ी से पेडल मार करके आगे बढ़िएगा, ओके, जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। तो ऐसे में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आपका जो वेलोसिटी था वो कम था और बाद में क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ, जो भी चेंज इन वेलोसिटी आया, आप जिस वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं वो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ जब हम इसका रिलेट कर देते हैं या रिलेशन निकाल देते हैं तो इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, बढ़ते हुए समय के साथ जब बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आइए हम एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखें, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। तो वेलोसिटी में जो भी चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को हम बाय फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। अब चेंज इन वेलोसिटी का जब बात आता है तो हमेशा बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करेगा जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, और कुछ समय के बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कुछ समय के बाद बॉडी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, ओके। मान लीजिए कि बॉडी आपका इस पॉइंट से शुरू होता है और इस पॉइंट तक पहुंचता है, तो यह आपका इनिशियल वेलोसिटी है और यह आपका फाइनल वेलोसिटी है, ओके। तो इसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और इसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, जहाँ पर ये आई डॉट भी डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी और एफ डॉट भी डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी। तो जब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, ओके, तो हमेशा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके। चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके। तो इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी को यहाँ v से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम टेकन मतलब यहाँ से यहाँ बॉडी को पहुँचने में जो भी समय लगा उसको हम टाइम से डिनोट करेंगे, टाइम टेकन, तो उसको हम t से यहाँ डिनोट करेंगे। तो इस तरह से एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, ओके। एक्सेलरेशन को और भी ज़्यादा डेप्थ से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इसको एक फिगर से अच्छे से क्लियरली समझते हैं। तो आइए हम एक्सेलरेशन को और अच्छे से समझें। मान लीजिए एक कार है,
जो आपका इस O पॉइंट से A पॉइंट तक जाता है। यह कार O पॉइंट से A पॉइंट तक जाता है और O से A तक जाने में इस कार को टोटल 5 सेकेंड्स लगते हैं। कार को टोटल 5 सेकेंड्स लगते हैं। ओके, अब पहले हम क्या करते हैं, इस 5 सेकेंड्स को इस स्ट्रेट लाइन पर प्लॉट कर देते हैं ताकि हम एक्सेलरेशन को ज़्यादा क्लियरली समझें। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, अब मान लेते हैं कि यह कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। ओके, मान लेते हैं कि कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। ओके, मान लेते हैं कि इस कार के वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो रहा है प्रति सेकेंड। तो अगर मैं ये कहूँ कि कार के वेलोसिटी में हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड का एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि कार का जो भी इनिशियल वेलोसिटी है, कार का जो भी इनिशियल वेलोसिटी है 1 सेकेंड के बाद उस वेलोसिटी में क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड ऐड अप हो जाएगा। ओके, तो अगर मानिए अभी कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस O पॉइंट पर कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1 पर पहुंचने पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, +2। इस 1 पॉइंट पर पहुंचने पर इस कार का वेलोसिटी में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड का। ओके, अब जब कार 1 सेकेंड से 2 सेकेंड पर, मतलब कार जब और आगे बढ़ेगा तो दूसरे सेकेंड पर क्या होगा, फिर से 2 मीटर पर सेकेंड का एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट होगा। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड का कार के वेलोसिटी में एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट होगा। तो अब जो आपका कार का जो भी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड फिर से एडअप हो जाएगा। तो देखिए, पहले सेकेंड पर कार का जो वेलोसिटी था वो 2 मीटर पर सेकेंड था। कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब आपका यह कार फर्स्ट सेकेंड से दूसरे सेकेंड में जाएगा तो अब क्या होगा, इस कार के वेलोसिटी में फिर से 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरह से अब कार का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 + 2 = 4 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरे सेकेंड पे कार का वेलोसिटी कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जब आपका यह कार आगे बढ़ेगा तो तीसरे सेकेंड पर क्या होगा, आपका एक फिक्स्ड वेलोसिटी का फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड का, और अब कार का जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो फिर क्या हो जाएगा, वो अब 6 हो जाएगा। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आपका यहाँ +2 होगा, ये 8 हो जाएगा, और फिर आपका यह +2 होगा और यह 10 हो जाएगा। इस तरह से आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि प्रति सेकंड कार के वेलोसिटी में एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड का। ओके, और जिसके कारण कार का वेलोसिटी 5th सेकंड पर, मतलब कार का जो फाइनल वेलोसिटी है वो 5वें सेकंड पर हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड। कहाँ कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड था जब कार रेस्ट में था। ओके, जब कार ने शुरुआत किया, जब कार रेस्ट पे था तो उस समय कार का इनिशियल वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ही कार आपका आगे बढ़ते चले जाता है तो प्रति सेकंड कार के वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट होता है,
और इस तरह से 5वें सेकंड पर कार का जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ओके, आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि वो कौन सा वैल्यू है जो आपका प्रति सेकंड बढ़ रहा है, या प्रति सेकंड किस चीज़ के वैल्यू में फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी क्या हो रहा है, कार के वेलोसिटी में हर बार एडअप हो जा रहा है। तो यह जो आपका 2 मीटर पर सेकंड है, ओके, जो आपका 2 मीटर पर सेकंड जो आपका फिक्स्ड इंक्रीमेंट है वेलोसिटी का प्रति सेकंड, यही आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। ओके, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बाय फार्मूला भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी इस कार का आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक्सीलरेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, v-u/t। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी कितना है, 10। फाइनल वेलोसिटी भी कितना है, 10। ओके, फाइनल वेलोसिटी है 10 और इनिशियल वेलोसिटी है u है 0, और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड्स। तो 10/5 = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस तरह से इस कार का एक्सेलरेशन कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। अब एक बात और समझिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग समझिए। ओके, अगर मैं कहता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, यही आपका क्या कर रहा है, यही आपका एक्सीलरेशन है, और यही बता रहा है कि कार के वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड का प्रति सेकेंड क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो रहा है, और इसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। कार के वेलोसिटी में क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड का, 2 मीटर पर सेकेंड का, ये देखिए +2 सब में हर प्रति सेकेंड कार का वेलोसिटी कितना से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। तो इसी को हम एक्सीलरेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड कार के वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि कार के वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है प्रति सेकेंड, वो 2 मीटर पर सेकेंड का हो रहा है। कार के वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है प्रति सेकेंड, वो 2 मीटर पर सेकेंड का हो रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सीलरेशन को अच्छे से समझ गए होंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है। अब आते हैं एक्सीलरेशन के कुछ SI यूनिट्स पर। तो देखिए, एक्सीलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके और भी कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और इसके अलावा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन की ओर होता है। तो जो भी बॉडी का वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होता है, वही एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन होता है, और इसके साथ साथ एक्सीलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और पॉइंट है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन इज 0। मतलब बॉडी के वेलोसिटी में अगर कोई चेंज ना आए, तो ऐसे में क्या होता है, उस बॉडी के लिए एक्सीलरेशन 0 होता है। अगर टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी ना बढ़े, वेलोसिटी फिक्स्ड रहे, तो ऐसे में वो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जो पहले का वेलोसिटी है वही आपका कुछ समय बाद भी आपका वही वेलोसिटी है, तो ऐसे में क्या होगा, रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझें। मान लीजिए कि आपका इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी का है इस A पॉइंट पर, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और B पॉइंट पर
1 सेकंड के बाद बी पॉइंट पर आपका जो वेलोसिटी है वो फिर आपका क्या है, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड ही है। मतलब 1 सेकंड के बाद भी बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, बॉडी का वेलोसिटी उतना ही है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v दोनों बराबर है, दोनों सेम है। तो ऐसे में जब आप v माइनस यू कीजिएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकालिएगा, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम v माइनस यू अपॉन टी करते हैं तो 0/1 का रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज ना आए, मतलब वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होता है, तो उस केस में बॉडी का एक्सीलरेशन 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी बॉडी में एक्सीलरेशन 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक्सीलरेशन होने के लिए बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आना ज़रूरी है। वेलोसिटी में चेंज 3 प्रकार से हो सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आए, या डायरेक्शन में चेंज आए, या बोथ ऑफ द केसेस, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बदले। अगर बॉडी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो वो 2 प्रकार से हो सकता है, या तो बॉडी का स्पीड बढ़ता हो या बॉडी का स्पीड घटता हो। तो आइए हम इन तीनों ही केसेस को अच्छे से एग्ज़ाम्पल के सहारे समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रेन पहले रेस्ट में थी और फिर उसके बाद ट्रेन मूव करने लगती है। मतलब ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी 0 था और फिर ट्रेन का कुछ फाइनल वेलोसिटी होता है, मतलब ट्रेन के स्पीड में इंक्रीमेंट होता है। तो ये इंक्रीज़ इन स्पीड का एक एग्ज़ाम्पल है। इस फिगर में देखिए, कार पहले मूव कर रहा है और फाइनली कार स्टॉप हो जा रहा है। मतलब कार का कुछ इनिशियल वेलोसिटी था और एट लास्ट कार का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये डिक्रीज इन स्पीड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरह से वेलोसिटी में चेंज आता है। इस फिगर में जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कार एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हमेशा ध्यान रखिए कि कार जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ऐसे में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। और भले कार आपका एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा हो, मतलब कार का स्पीड भले फिक्स हो, लेकिन क्योंकि कार का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम यह कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आया है। तो यह चेंज इन डायरेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो कार अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ऐसे मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। तो आइए अब इस फिगर को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारी पक्षियाँ हैं और सारी पक्षियाँ इधर उधर उड़ रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर पक्षी का यहाँ स्पीड अलग अलग है और हर पक्षी का डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब पक्षियों के स्पीड और डायरेक्शन दोनों में ही यहाँ चेंज आ रहा है। ऐसे में हम यह कहेंगे कि वेलोसिटी के दोनों ही फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। यह भी एक एक्सीलरेटेड मोशन है।